मेरी प्यारी साथियों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। प्यारी साथियों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास से जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी उसका छठा अध्याय घन और घनमूल का प्रश्नावली 6.2 का पूरा हल एकदम आसान भाषा में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भाई साहब, ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले घनमूल क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने घन के बारे में चर्चा किया था। जैसे कि कोई भी संख्या है, यहां पर देख सकते हैं 1 है, इसके घात में अगर हम 3 रख देंगे और इस संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे और जो आंसर आएगा वही इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। जैसे कि 1 का घन हो जाएगा 1। अब देखिए 2 का के ऊपर हम 3 रख दिए यानी तब ये बन गया 2 का घन। 2 का घन यानी कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो आ गया आंसर 8। अब देखिए 3 का घन होता है दोस्तों 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000। अब देखिए दोस्तों, अब घनमूल क्या होता है, इसी का उल्टा होता है दोस्तों घनमूल। जैसे कि आप लोग यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा इस पर। जैसे कि 27 ले लेते हैं यहां पर, इसके ऊपर हम दोस्तों रूट रख देंगे। अब इसके ऊपर अगर हम रूट रखते हैं तो ये अभी वर्गमूल कहलाएगा। इसका एक सिंबल होता है, अगर इस रूट रख दिए और यहां पर 3 रख दिए तब ये घनमूल कहलाएगा। और 27 है, इसका उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर दोस्तों रख देते हैं 64, ऊपर में रूट चढ़ा दिए और यहां पर 3 रख दिए तो इसका उल्टा दोस्तों क्या होगा 4। फिर 125 का घनमूल निकालते हैं, इसके ऊपर रूट चढ़ा दिए और सिंबल के तौर पर यहाँ 3 रख दिए तो उल्टा हो जाएगा तो आएगा 25। यानी कि समझिए ना, घन का उल्टा ही घनमूल होता है। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोग घन और घनमूल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या यानी ये सारी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। दोस्तों ये जो आपको संख्या दिख रही है इसका अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 64, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 64। अब देखिए दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। 64 की इकाई अंक क्या है दोस्तों 4 है, जो कि सम संख्या है। ये विभाजित भी होगी सम संख्या से तो इसे 2 से विभाजित करते हैं, यानी कि 64 में 2 से भाग देंगे। दोस्तों ये रफ कार्य बस। अब देखिए 64 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 3 बार में आता है तो 6 कट गया और 4 यहाँ पर उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, 4 भी कट गया। आ गया दोस्तों भागफल आ गया 32। अब 32 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 में अब 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है 2 के पहाड़े में 3 ए भी नहीं करता है तो 1 से इसे भाग देंगे। 3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 1 बच जाएगा और ये 2 यहाँ पर उतरेगा तो बन जाएगा 12। यानी कि 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है 12। तो भागफल दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर देख सकते हैं 6, यानी कि 16 आ गया हमारा भागफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। 16 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे। देखिए 16 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो आता है 8। 8 को जब 2 से भाग देते हैं तो आता है 4। 4 को 2 से भाग देते हैं आता है 2 और 2 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब देखिए पहले अब गिन लेते हैं दोस्तों क्या गो 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 गो दोस्तों 2 आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 ऐसे क्रमबद्ध तरीके से पहले सजा कर लिख लेते हैं, यानी कि 6 गो 2 आया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये समूह में है और ये भी समूह में है। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए हमने आप लोगों को पहले बताया था, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे। इन दोनों में से आप एगो एगो 2 निकाल लेंगे। इसमें से एगो 2 निकला और इसमें से एगो 2 निकला, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4। 64 का घनमूल आ गया दोस्तों 4। तो चलिए मेरी प्यारी साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल 512 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर साइड में निकालते हैं दोस्तों 512। अब 512 का इकाई अंक क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या है दोस्तों। इसे विभाजित भी करेंगे सम संख्या से, यानी 2 से करते हैं। अब देखिए 512 को 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर 512 को जब हम 2 से भाग देंगे, अब देखिए 5 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है, तो 5 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आता है 4। 5 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा और 1 ये वाला उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में दोस्तों 11 नहीं आता लेकिन 10 आता है, तो 2 पंचे 10 होता है, तो 1 से 1 कट गया और 1 ये उतर गया। अब देखिए ये 2 है जो यहाँ उतरेगा तो बन गया 12 और 2 छके 12, यानी कि दोस्तों 256 आया यहाँ पर भागफल। 256 को भी 2 से ही दोस्तों विभाजित करेंगे। अब देखिए 256 इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 को एक बार पढ़ेंगे दोस्तों तो आएगा 2 और ये 5 उतर जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे आता है 4, यानी 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और ये 6 यहाँ उतरेगा तो बन जाएगा 16। 2 8 16 होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 128 आ गया भागफल। 128 को भी हम 2 से ही दोस्तों विभाजित करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आप स्वयं से ही कर सकते हैं। देखिए 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12, 2 को कितने बार पढ़िएगा तो 8 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ पर जैसे किए थे 2 को 64 को जब 2 से भाग दिए तो आता है 32, तो यहाँ पर भी हम इसे 2 से भाग देंगे तो आता है 32। अब देखिए दोस्तों 32 को 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर हम पहले ही करके पिछले प्रश्न में जैसा कि किया था तो आया था दोस्तों 16 और यहाँ पर लिख दिए 16। अब 16 को जब 2 से भाग देंगे तो आता है 8, 8 को जब 2 से भाग देंगे तो आता है 4, 4 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों, यहाँ पर करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, आएगा 2 और 2 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 1। अब गिन लेते हैं क्या को 2 आया है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दोस्तों 2 आया है, तो यहाँ पर हम इसे क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख देते हैं। लिखेंगे 512 बराबर क्या को 2 आया है, 9 को 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सब समूह में एगो समूह, दूगो समूह और 3 गो समूह। अब देखिए घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 512 के ऊपर रूट चढ़ाकर यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब देखिए सब में से एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2, इसमें से एगो 2 निकलेगा और इसमें से एगो 2 निकलेगा, यानी कि 512 का आ गया घनमूल दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है 10,648। तो चलिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए दोस्तों 10,648 की इकाई अंक क्या है, 8 है, जो कि सम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी सम संख्या से। 10,648 को जब हम 2 से दोस्तों भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 5,324। अब देखिए 5,324 की इकाई अंक क्या है, 4 है, जो कि सम संख्या, ये विभाजित भी होगी सम संख्या से, तो इसको भी 2 से भाग देंगे तो आएगा 2,662। इसको भी 2 से ही दोस्तों भाग देंगे तो आंसर आता है 1,331। अब देखिए दोस्तों इसकी इकाई अंक 1 है, जो कि विषम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी विषम संख्या से, तो इसे 11 से विभाजित करते हैं यानी भाग देंगे, तो हमारा आंसर आता है 121। अब 121 को 11 से ही विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर आता है 11। अब 11 को 11 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब गिन लेते हैं कैगो 2 कैगो 11 आया है। देखिए 1 2 3, 3 को 2 आया है, 1 2 3, 3 को 11 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सजाकर 3 को 2 और 3 को 11। अब देखिए ये भी जोड़ समूह में है और इसमें ये भी समूह में है, सब में से एगो निकाल लेंगे। अब देखिए 10 अब देखिए 10,648 को घनमूल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट रख देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब इसमें से एगो निकलेगा और इसमें से एगो निकलेगा, 2 में से एगो निकला 2 और 11 के समूह में से एगो 11 निकला, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आता है 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न है हमारा 27,000। अब 27,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए दोस्तों 27,000 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल प्राप्त होता है
13,500। अब इसको भी दोस्तों 2 से ही विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है हमको 6,750। इसकी भी ये भी है सम संख्या, तो इसको भी 2 से ही विभाजित करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 3375। अब देखिए इसकी इकाई अंक 5 है जो कि विषम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी विषम संख्या से, तो इसे 3 से विभाजित करते हैं। जब इसे 3 से विभाजित करते हैं दोस्तों तो हमारा भागफल प्राप्त होता है 11,025। इसकी भी इकाई अंक 5 है, ये भी 3 से ही विभाजित होगा। जब हम इसको 3 से विभाजित करते हैं दोस्तों तो 375 प्राप्त होता है। 375 को भी हम 3 से ही दोस्तों विभाजित करेंगे तो 125 प्राप्त होता है। 125 को दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 5 से जब हम विभाजित करते हैं तो 25 प्राप्त होता है। और 25 को दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5, और 5 को 5 से ही भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 1। अब इसको सजा कर लिख लेते हैं। इसमें पहले गिन लेते हैं क्या गो 2, क्या गो 3 आया और क्या गो 5 आया। देखिए इसमें 3 गो 2, 3 गो 3 और 3 गो 5 आया। देखिए दोस्तों इसको सजा कर लिख लेंगे। ये सारे समूह में, 2 भी समूह में है, 3 भी समूह में है और 5 भी समूह में है। अब देखिए दोस्तों इसमें 27,000 को जब हम ऊपर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये घनमूल बन जाता है। और इसमें से एगो 2 निकालेंगे और इसमें से एगो 3 और इसमें से एगो 5। जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो आता है 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न है हमारा 15,625। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में निकालते हैं। 15,625 का इकाई अंक क्या है? 5 है, जो कि विषम संख्या है दोस्तों। तो ये विषम संख्या है तो ये विभाजित भी होगी विषम संख्या से, तो इसे 5 से भाग देते हैं। जब इसे 5 से भाग देते हैं दोस्तों तो हमारा भागफल प्राप्त होता है 31,25 प्राप्त होता है दोस्तों। और 3125 को हम फिर से 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा भागफल 625 प्राप्त होता है। और 625 को भी हम फिर 5 से भाग देंगे तो 125 प्राप्त होता है। 125 को हम फिर 5 से भाग देंगे तो 25 प्राप्त होता है दोस्तों। और 25 को 5 से जब हम भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है, और 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होता है। अब इसको गिन लेते हैं क्या गो 5 आया। 1 2 3 4 5 6 गो 5 आया। इसको अब सजा कर लिख लेंगे। देखिए ये अपने समूह में है और ये अपने समूह में। अब देखिए 15,625 के ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये घनमूल बन जाता है। इसमें से एगो 5 निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा दोस्तों। ये 5 नहीं है, 2 एगो 5 निकलेगा और 5 को जब गुना करते हैं तो हमारा आंसर 25 आ जाता है। देखिए दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है 13,824। देखिए अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले देखिए 13,824 की इकाई अंक क्या है? 4 है, जो कि सम संख्या है। ये विभाजित भी होगी सम संख्या से, तो इसे 2 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 6,912। अब इसकी इकाई अंक 2 है, ये विभाजित भी होगी 2 से ही, यानी कि सम संख्या से ही। तो जब हम इसे 2 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 3456। अब 3456 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 1728। अब देखिए 1728 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 864। 864 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे तो 432 प्राप्त होता है। 432 को भी 2 से ही विभाजित करेंगे तो 216 प्राप्त होता है। 216 को भी 2 से ही भाग देंगे तो 108 प्राप्त होता है। 108 को भी 2 से ही भाग देंगे दोस्तों तो 54 प्राप्त होता है। और 54 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो आता है 27। इसकी इकाई अंक 7 है, जो कि विषम संख्या, तो ये विभाजित होगी विषम संख्या से, तो इसे 3 से भाग देंगे तो प्राप्त होता है 9। अब देखिए 9 को 3 से भाग देंगे तो प्राप्त होता है 3 और 3 को 3 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 1। अब गिन लेते हैं दोस्तों इसमें क्या गो 2 क्या गो 3 आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो दोस्तों 2 आया है और 3 गो 3 आया है। तो इसे पहले आप सजा कर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों सजा कर लिख लिए। अब ये एगो समूह में आ रहा है, ये भी समूह में आ रहा है और ये भी समूह में आ रहा है और 3 भी दोस्तों अपने समूह में आ रहा है। अब देखिए 13,824 के ऊपर रूट रख के यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये बन जाता है घनमूल। और इसमें से एगो 2 निकलेगा और इसमें से एगो 2 निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा और एक 3 में से एक 3 निकलेगा और सबको अब गुना कर देंगे। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 8 को 3 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 7वां प्रश्न है 11,592। अब देखिए दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। देखिए
11,592 की इकाई अंक क्या है दोस्तों? दू है, जो कि सम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी सम संख्या से, तो इसे दू से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 55,296। इसको भी दू से ही विभाजित करेंगे तो इसे प्राप्त होता है 27,648। इसको भी दू से ही विभाजित करेंगे तो प्राप्त होगा 13,824। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 6,912। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 3456। इसको भी दू से ही विभाजित करेंगे क्योंकि ये सारी विषम संख्या है इसकी इकाई अंक, तो प्राप्त होता है दोस्तों 1728। अब इसको भी दोस्तों दू से ही विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 864। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 432। अब 432 को भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 216। अब 216 को जब दू से भाग देंगे तो प्राप्त होता है 108। अब 108 को जब दू से भाग देंगे तो प्राप्त होता है 54। अब 54 को दू से भाग देंगे तो प्राप्त होता है 27। इसकी इकाई अंक 7 है जो कि विषम संख्या है, तो इसे भी विभाजित करेंगे 3 से। तो 3 से जब इसको भाग देते हैं तो प्राप्त होता है 9। अब 9 को 3 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 3, और 3 को 3 से भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 1। अब इसको दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से सजा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितना दू कितना 3 आया है, पहले इसे तो गिनना ही भूल ही गए। देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को दू आया है और 3 को 3 आया है। अब इसको सजा लेंगे ऐसे। अब देखिए, इसका समूह है एक को दू, फिर दूसरा दू का समूह है, फिर तीसरा दू का समूह है, और 3 का भी समूह लग रहा है। अब सब में से एगो दू और एक 3 निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 11,592 के ऊपर रूट रख के यहाँ पर 3 रख दिए तो ये बन जाता है घनमूल, और सब में से एगो दू निकाल, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, और एगो इसमें से निकालेंगे। तो क्या गो दू हो जाता है? 4 गो दू और एगो 3। सबको गुना कर देंगे। दू को दू से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 4, 4 को दू से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 8, 8 को दू से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 16, और 16 को 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4656 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, 46,656 की इकाई अंक क्या है? 6 है, जो कि सम संख्या है, तो इसे ये विभाजित भी करेंगे सम संख्या से, तो इसे दू से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 23,328। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होगा 11,664। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 5,832। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो दोस्तों प्राप्त होता है 2,916। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 1,458। इसको भी दोस्तों दू से ही, इसको दोस्तों दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 729। अब देखिए, 729 की इकाई क्या है? 9 है, जो कि विषम संख्या है, तो इसे विभाजित करेंगे 3 से तो प्राप्त होता है 243। अब 243 को 3 से जब विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 81। अब 81 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 27। 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होगा दोस्तों 9। अब देखिए, 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 3, और 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 1। अब गिन लेते हैं इसमें क्या गो दू क्या गो 3 आया। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 गो दू आया है, 1 2 3 4 5 6 गो 3 आया। इसे सजा कर लिख देते हैं। देखिए, लिखेंगे सजाकर, इसमें एक समूह लग रहा है दू का, ये भी समूह लग रहा है, इसमें भी समूह लग रहा है, और इसमें भी समूह लग रहा है। सब में से एगो दू निकाल लेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, और इसमें से एगो दू, सबका गुना कर देंगे। अब देखिए, दू को दू से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है, दू को दू से 4 प्राप्त होता है, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होता है, 12 को 3 से गुना करते हैं तो 36 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां प्रश्न है 17,56,16। अब इसको अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। देखिए, 17,56,16 का इकाई अंक क्या है? 6 है, जो कि सम संख्या है, तो ये विभाजित भी इसको करेंगे सम संख्या से, तो इसे दू से विभाजित जब करते हैं तो दोस्तों हमको प्राप्त होता है 87,808। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 43,904। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 21,952। इसको भी दू से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों
10,976। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 5478। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो प्राप्त होता है 2744। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो प्राप्त होता है 1372। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो प्राप्त होता है 686। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 343। इसको भी 7। ये देखिए दोस्तों, इसकी का अंक 3 है जो कि विषम संख्या है, तो इसको विषम संख्या से विभाजित करते हैं। इसको 7 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों प्राप्त होता है 49। 49 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होता है 1। अब इसमें गिन लेते हैं कैगो 2 कैगो 7 आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 3 2 आया है और 3 गो 7 आया है। यहाँ पर सजा कर लिख देते हैं, लिख देंगे। अब देखिए इसमें दू का जो समूह लग रहा है, इस दू का भी समूह लग रहा है और इस दू का भी समूह लग रहा है और 7 का भी समूह। सब में से एक, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे, इसमें से एगो दू निकालेंगे और इसमें से एगो 7 निकालेंगे। अब सबका गुना कर देंगे। देखिए 2 को 2 से जब गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 4। 4 को 2 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 8 और 8 को 7 से जब गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 56। यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा अंतिम प्रश्न है 91,125। तो चलिए अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका अभाज्य गुणन जब हम निकालते हैं तो हमको पहले लिख देंगे यहाँ पर सीधा 3 गुने 3 गुने 3, यानी इसमें 3 को 3 आया है, इसमें 6 को 3 आया है दोस्तों और इसमें 3 को 5 आया है। सबका समूह लग रहा है, इसमें से एगो एगो निकाल लेंगे। इसमें से एगो 3 निकलेगा, इसमें से एगो 3 निकलेगा और इसमें से एक 5 निकलेगा और तीनों को गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 पचे 45। हमारा आंसर आ गया। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बताइए सत्य है या असत्य। यानी कि इस प्रश्न में हमको बताना है कि कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा प्रश्न असत्य है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यानी कि कोई भी विषम संख्या है, अगर उसका घन निकालते हैं, जैसे कि ये विषम संख्या, इसका घन निकाले तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, विषम ही प्राप्त होगा। एक विषम है और इसका घन निकाले तो प्राप्त एक ही हुआ, यानी कि विषम संख्या। तो लिखेंगे असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा असत्य। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। यानी कि बोल रहा है एक पूर्ण घन है, वो जरूरी नहीं है कि वो द्वितीय शून्य पर समाप्त होगा, वो अनंत शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ये प्रश्न में बोल रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो ये सही बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यानी कि बोल रहा है यदि कोई संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे कि हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो 25 प्राप्त होता है। इसकी इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसका घन निकालेंगे, 5 का घन दोस्तों क्या होता है 125। ये 25 पर समाप्त हो रहा है, इसका कथन सत्य है। लेकिन एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए 15 का पहले वर्ग निकालेंगे तो प्राप्त होगा दोस्तों 225। अब देखिए 15 का अब दोस्तों हम घन निकालेंगे। 15 का घन दोस्तों कितना प्राप्त होगा, यानी कि 3375 इसका घन हमको लगता है प्राप्त होगा। अब जो कि ये 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है, यानी कि इसका कथन असत्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न असत्य। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। यानी कि बोल रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये तो गलत बात है, बहुत है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे असत्य। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। यानी कि बोल रहा है अगर 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा, जैसे कि निकालते हैं 11 का, नहीं 15 का, 15 का घन निकाले। अब 15 का घन देखिए 3375, ये 4 अंक का आ रहा है, यानी कि 3 अंक का कभी नहीं होगा। 11 का ही निकालते हैं। देखिए 11 का इस मतलब वर्ग होता है 121, इसको 11 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 121 को 1 से गुना करेंगे तो 121 प्राप्त होगा, फिर 121 को 121 से ही गुना करेंगे तो 1, आप देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होता है और
ये 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त और 1, देखिए ये भी 4 ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि बहुत 4 अंक की संख्या प्राप्त हो रही है, 3 अंक की प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे असत्य। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का छठा प्रश्न है, 2 अंक का कोई संख्या है, उसका हम जब घन निकालेंगे तो 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं, उससे कम ही प्राप्त होगा, 4 से 5 अंक प्राप्त होगा, तो इसमें भी लिखेंगे असत्य। अब देखिए दोस्तों, हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, जैसे कि 1 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 का जब घन निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सत्य। यही हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।